अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं हाजिर हूँ दोबारा आर्मोनो द ट्रुथ। अल्लाह करे आप लोग सब ठीक हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। तो आज मैं हाजिर हूँ दोबारा सितारा और सलमा के टॉपिक। तो सितारा और सलमा का टॉपिक तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है। बाबर ने अपने व्लॉग में बताया कि वो लोग सब मिल चुके हैं, आपस में बात चल रही है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हम लोग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। तो फिर वो सब क्या है बाबर। रेगुलर रात में सारी लेडीज़ बैठती हैं, उसमें जेंट्स भी होते हैं, सारे यूट्यूबर्स आपस में बात करते रहते हैं, रोज़ाना लाइव आते हैं। दो दो तीन तीन घंटे पहले तो सितारा सलमा से शुरू होती है बातें, फिर आपस में एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कभी किसी की बेटी को घसीटते हैं, कभी किसी के भाई को घसीटते हैं, कभी आप आपस में उन लोगों में तो झगड़े हो रहे हैं। सितारा सलमा से तो स्टार्ट होती हैं चीज़ें। ये लोग तो इतने गौर से देखते हैं, एक एक बात नोट करते हैं, फिर उसी पे व्लॉग बनाते हैं अपना रेगुलर। जबकि मैं सबकी बात नहीं करूँगी। जहाज़ेब ज़िंदगी जो हैं उन्होंने कई दफ़ा कहा कि इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। सितारा यासीन ने जो कुछ भी किया है, ये जो भी हुआ है, उसको अब हम ख़त्म करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। वो अपना सही तरह से व्लॉग चला रही हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी बातें भी करते हैं सितारा यासीन के बारे में या सलमा के बारे में, कि ठीक है सलमा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन उसके साथ जो भी कुछ नाइंसाफ़ी की है वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने ही की है। जैसे सबा है, सबा ने उससे प्रूफ लिए और फिर उसे ब्लैकमेल किया, और इस तरह से आगे जाके उसने प्रूफ दिखा दिए या जो भी कुछ किया दुनिया को। ये सब क्या किया इन लोगों ने। आप लोग आपके ख़ानदान के साथ खेले ही तो हैं ये लोग। कुछ व्लॉगर्स बोलते भी हैं कि सितारा हमारे मुल्क की स्टार है। ठीक है, हर कोई दुनिया में जो भी लोग आए हैं हर सबसे गुनाह होता है, सब गलतियां करते हैं, लेकिन उस टॉपिक को लेके बैठना और हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, और वो नेक्स्ट जगह जा रही है, वो भाग रही है और वो कहीं जा रही है, इसको छोड़ दें। वो क्या कर रही है, वो अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, जैसे भी चला रही है वो अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, आगे बढ़ रही है, लोग उसे इनवाइट कर रहे हैं। हम खुद हर व्लॉग में देखते हैं लोग उसे इनवाइट कर रहे हैं। अब नया टॉपिक आ गया है नैना और शाहरुख। जब सितारा और सलमा से कोई चीज़ नहीं साई तो वो नैना के पीछे लग गए। बिल्कुल सही तुमने बोला बाबर कि हम लोग के बारे अलावा भी कुछ आप बनाए, कोई और टॉपिक बनाए। ठीक है, सितारा को लेके लोग बहुत सारे इस तरह से यूट्यूबर सामने आए हैं, चीज़ें सामने आई हैं। अब नया टॉपिक नज़र आ गया है। जब सलमा और सितारा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया ना, तो अब लोग नैना और शाहरुख के पीछे लग गए कि शाहरुख ने जाके सितारा को वहाँ पे होटल में छोड़ा था और नैना ने गवाही दी है। ये सब क्या है। अब लोगों को नया टॉपिक मिल गया है, अब इस पे एक डेढ़ महीना इसी पे बात करते रहेंगे, रोज़ाना बातें होती रहेंगी। ये बात बिल्कुल ठीक बोली तुमने कि इनकी लैंग्वेजेस इतनी ख़राब होती हैं इनके व्लॉग्स में या इनकी बातों में कि बच्चों को तो हम दिखा ही नहीं सकते। जबकि मैंने कई दफ़ा ये आवाज़ उठाई है कि हमारे यहाँ मोबाइल बच्चों के पास होता है, बच्चे कभी भी देख सकते हैं। तो हम लोग क्या कल्चर पेश कर रहे हैं अपना मुल्क का। अब इस बात को छोड़ दें। और पाकिस्तान में वाकई में हर दूसरा आदमी परेशान है। सितारा सलमा को छोड़ के किसी और टॉपिक को लेकर आओ, तुम लोग किसी और को हम इंसाफ दिलवाओ। इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने पड़। सलमा ने आसिम असगर और सबा और मुस्लिमा रोशन को ब्लॉक कर दिया है। तो सलमा ने इसीलिए तो ब्लॉक किया है कि ये सब मिलके सलमा के जज्बात से खेल रहे थे। सलमा ने तो जो कुछ भी बर्दाश्त किया उसकी बहन ने पीछे से वार की है, मगर इन सब ने आगे से वार किए, उससे प्रूफ लेके उसे दुनिया में बदनाम कर दिया उस टॉपिक को लेके। जबकि सबा कोई लॉयर नहीं थी, उसने झूठ बोला सलमा से कि मैं लॉयर हूँ तो मुझे प्रूफ दो और मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। उसने
اس سے سارے ثبوت بھی لے لیے اور آگے اس نے بیچ دیے یا جو بھی کیا اس نے۔ صبا نے بھی سلمیٰ کے نام پہ خوب اپنا چینل چلایا، اپنے ویوز بڑھائے، اپنے سبسکرائبر بڑھائے۔ اب وہ غائب ہو گئی صبا۔ جب صبا سے اسے دھوکہ مل گیا تھا سلمیٰ کو، تو اس نے عاصم بھائی سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو وائس میسیجز امانت کے طور پہ رکھوائے تھے، لیکن عاصم بھائی نے امانت میں بھی خیانت کر دی۔ وہ ساری وائس میسیجز انہوں نے لیک کر دیے، تو ہر طرف سے تو دھوکہ ملا ہے اسے بھی، جبھی تو وہ بھی غائب ہو گئی ہے، جبھی وہ دنیا کے سامنے نہیں آ رہی۔ مگر اس کے سپورٹر کہتے ہیں سلمیٰ سامنے آئے گی، پروف لے کر آئے گی۔ وہ کیوں آئے گی اب سامنے؟ آپ لوگوں نے اسے اتنا دھوکہ دیا ہے، اب اسے کسی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ کسی پہ بھی اب بھروسہ نہیں کرنا چاہتی، اور وہ بھروسہ کرے گی بھی کیوں؟ کیونکہ سلمیٰ کا کیس کچھ یوٹیوبرز نہیں بگاڑا ہے، اور اسی طرح ہمارے یہاں دعا زہرا کا کیس بھی کچھ یوٹیوبرز نے ایسا بگاڑ دیا، ایسا لمبا کھینچا اس کو کیس کو کہ وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ اب تو کچھ پیشن گوئیاں یہی ہیں، اس کیس کو بھی اتنا آگے تک لے کے جائیں گے، اس کیس کو اتنا اچھالیں گے کہ کافی مہینوں تک اس کیس کو بھی چلاتے رہیں گے۔ تو یہ یوٹیوبرز جو ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے، اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے ان کیسوں کو اتنا آگے تک بڑھاتے ہیں، ان کیس کو اتنا چلاتے ہیں، جبکہ ستارہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، کافی اچھا کام کر رہی ہے، اپنا یوٹیوب چینل بہت اچھا سے چلا رہی ہے وہ، لیکن لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دبئی میں اس کو کافی لوگوں نے انوائٹ کیا ہے، اس سے مل رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، سب گناہ ہر کسی سے ہو جاتا ہے، اس نے بھی گناہ کیا ہے، میں اس کا ساتھ اس معاملے میں نہیں دے رہی ہوں، اس نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کو آپ اب ختم کر دیں، اب اس کے آگے کی زندگی کو دیکھیں۔ تو اسی بارے میں دیکھیے بابر نے کیا کہا ہے، اور آپ یوٹیوبرز اب کہاں غائب ہیں، اب آپ لوگ کے کیا ویوز ہوں گے، کیا ٹاپک ہوگا۔ تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں بابر کے ویوز کہ بابر کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور یوٹیوبرز کے بارے میں، اور وہ پٹھان اس کے بارے میں بھی کیا بابر نے بولا ہے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو آپ لوگ سب رکھیے گا اپنا بہت سا خیال، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو نیکسٹ دیکھیں ہمارا کیا ٹاپک ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اسی طرح ملتے رہیں گے ہر دفعہ نئے سچ کے ساتھ۔ تو دیکھیے آپ ویوز، خدا حافظ۔